नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों और बचाव अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम किया। विधानसभा चुनाव मतगणना के लिए आज चुनाव आयोग द्वारा मतगणना दलों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। प्रदेश भर की बार एसोसिएशन के चुनाव एक ही दिन 8 दिसंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार। और राज्य में हुई मावठ से सर्दी के असर में बढ़ोतरी। कोहरे से जनजीवन पर असर। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को कल रात सुरक्षित निकाल लिया गया। सुरंग 12 नवंबर को ढह गई थी। इसके बाद श्रमिकों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया। फंसे हुए श्रमिकों को भोजन, ऑक्सीजन और एक पाइपलाइन के जरिए संपर्क के लिए फोन दिए गए थे। राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने कल रात इस मिशन में कामयाबी हासिल की। सभी श्रमिक स्वस्थ हैं और चिन्याली सोड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी देखभाल की जा रही है। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद श्रमिकों और उनके परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मिशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। एक सोशल मीडिया संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इन श्रमिकों का साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने बचाव अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने टनल में फंसे श्रमिकों को नया जीवन दिया है। केंद्र सरकार आज दुर्लभ और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की पहले दौर की नीलामी शुरू करेगी। इसके अंतर्गत देश भर में ऐसे खनिज पदार्थों के 20 खंडों की नीलामी की जाएगी। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी नीलामी प्रक्रिया शुरू करेंगे। खान मंत्रालय ने कहा है कि ये नीलामी ऑनलाइन होगी और इस प्रक्रिया को 2 चरणों में पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाएगा। नीलामी के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, कृषि, औषधि, उच्च प्रौद्योगिकी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और परिवहन संबंधी क्षेत्रों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ शामिल हैं। ऊर्जा क्षेत्र में इस महत्वाकांक्षी योजना से इलेक्ट्रिक कारों, वायु और सौर ऊर्जा परियोजनाओं तथा बैटरी भंडारण प्रणालियों की मांग बढ़ेगी, जिसके कारण इन खनिज पदार्थों की भी मांग बढ़ेगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए आज मतगणना दलों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त रिटर्निंग अधिकारियों और आईटी स्टाफ को आज ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्री गुप्ता ने बताया कि दोपहर 12 से 1 बजे तक PBMS मतगणना, दोपहर 1 से 2:30 बजे तक पोस्टल बैलेट काउंटिंग और 3 बजे से शाम 5 बजे तक ईवीएम मतगणना को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले कल श्री गुप्ता ने जयपुर के खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज में अंतर जिला पोस्टल बैलेट केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डाक मतपत्रों की गणना के लिए की जा रही तैयारियों को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री गुप्ता ने बताया कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से
से सभी केन्द्रों पर पोस्टल बैलेट और 8:30 बजे से ईवीएम के माध्यम से मतगणना शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जयपुर, जोधपुर और नागौर में 2-2 केन्द्रों पर और शेष 30 जिलों में 1-1 केन्द्र पर वोटों की गिनती की जाएगी। इस तरह 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 36 केन्द्रों पर मतगणना की जाएगी। श्री गुप्ता ने कहा कि मतगणना स्थल और इसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उधर सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि मतगणना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को ईवीएम मशीन संबंधी तथा निष्पक्ष और कर्तव्य निष्ठा से मतगणना प्रक्रिया संपन्न करवाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। मतगणना के दौरान ईवीएम मशीनों के सफलतापूर्वक संचालन और उपयोग के संबंध में कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जा रहा है ताकि मतगणना प्रक्रिया बाधित न हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। वहीं मतगणना प्रक्रिया के दौरान कर्तव्य और निष्ठापूर्वक निष्पक्ष रूप से कार्यों को अंजाम दिए जाने संबंधी आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश भी कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि मतदान की भांति ही गणना प्रक्रिया भी शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को भी आवश्यक प्रक्रिया से अवगत कराया गया है। वहीं कानून व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 258 बार एसोसिएशन के चुनाव हर साल 8 दिसंबर को कराने के मामले में हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसले में दखल से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य की याचिका को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 बार 1 वोट के सिद्धांत की पालना सुनिश्चित करने के लिए एक दिन ही चुनाव होना जरूरी है। इस फैसले से प्रदेश भर की बार एसोसिएशनों में अब एक ही दिन यानी 8 दिसंबर को चुनाव होने का रास्ता भी साफ हो गया है। बीकानेर में बीएसएफ कैंपस में कल मिलेट्स मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मोटे अनाज और के लाभों और विभिन्न व्यंजनों के बारे में जानकारी दी गई। मेले का उद्घाटन अजय लूथरा, डीआईजी बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर और संजय तिवारी, कमांडेंट 124 वाहिनी की देखरेख में किया गया। इस मेले में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी, जवान और उनके परिजनों ने हिस्सा लिया। मेले में रागी बालूशाही, चूरमा रागी, बाजरा इडली, ज्वार गुलाब जामुन, बाजरे की पकौड़ी और रागी लड्डू जैसे मोटे अनाज से बनी विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करते हुए कई स्टॉल्स लगाई गई थी। प्रदेश में कई स्थानों पर हुई मावठ से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो गई है। आज सुबह कई जगह कोहरा छाये रहने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजधानी जयपुर सहित बाड़मेर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर और भरतपुर में कोहरे का असर देखा गया। भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोहरे के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। 2 दिन से हुई हल्की बरसात के बाद आज सुबह से ही मौसम ने करवट ली और घना कोहरा छा गया। कोहरा की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ गया। नेशनल हाईवे पर धुंध दिखाई दी, जिसके कारण वाहन रेंगते हुए नजर आए, तो वहीं कई रोडवेज की बस व रेलगाड़ियां भी देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची। कोहरा के साथ ही ठंड का असर बढ़ गया। लोगों ने सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना मुनासिब समझा। अचानक आए मौसम में परिवर्तन से आमजन के साथ साथ पशु पक्षियों की भी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया। पशु पक्षी भी ठंड से बचने के लिए अपने आशियानों में शरण लेते हुए दिखाई दिए। हालांकि यह ठंड और कोहरा रबी की फसल के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। खासतौर से गेहूं की फसल के लिए इस कोहरे को अमृत समान बताया गया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में 3-4 दिन बादल छाये रहने और हल्की बारिश की संभावना है। नागौर में पुलिस ने बीकानेर रोड स्थित कृषि महाविद्यालय के पास एक ट्रक से 3,729 किलो डोडा पोस्त का चूरा जब्त किया। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये डोडा चूरा ट्रक में बिस्कुट के कार्टूनों की आड़ में 129 कट्टों में भरा हुआ था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों और बचाव अभियान से जुड़े लोगों के जज्बे को सलाम किया है। विधानसभा चुनाव मतगणना के लिए आज चुनाव आयोग द्वारा मतगणना दलों का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। मतगणना स्थलों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर की बार एसोसिएशन के चुनाव एक ही दिन 8 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल से इनकार किया है और प्रदेश में हुई मावठ से सर्दी के असर में बढ़ोतरी हो गई है। कोहरे से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।